जय हिंद मेरे सेठ सैनियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। टॉपिक क्या है आपका? रोपण कृषि और गहन कृषि की विशेषताओं के बारे में बात कर लो, या उनमें जो डिफरेंस है यानी कि जो उनमें अंतर है उसका बात कर लो। दोनों के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस को उठा के देखोगे जो पिछले साल पूछे गए हैं, तो अगर 8 साल से अगर एग्जाम हो रहा है तो 5 साल जो है इन प्रश्नों को पूछा गया है। यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो बता रहा हूं आपको वो देखना है और आपको क्या करना है, सही ढंग से लेना है, ताकि जो भी डाउट्स है आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपके वो सारे के सारे डाउट्स दूर हो जाए। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि हो चुका आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष से जारी। अगर ये लास्ट जो 3 महीना आपका बचा हुआ है, अगर ये 3 महीना आप सही ढंग से पढ़ दिए ना, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब सवाल कि कैसे, तो आगे बात करेंगे, लेकिन हम लोग पहले टॉपिक पे बात करते हैं। तो ये कृषि वाला जो चैप्टर है आपका ज्योग्राफी का, उससे लिया गया, तो उसका एक फुल डिस्कशन वीडियो मैंने बना, चैप्टर वाइज चल रहा है, आप उसको जाकर देख सकते हो। अभी मैं बात करूंगा इस टॉपिक पे, तो गहन कृषि और रोपण कृषि में अंतर के बारे में। तो पहले आप समझ लेते हैं कि रोपण कृषि और गहन कृषि जो है ये आखिर होता कहाँ पे है। तो अगर आप गांव वाले इलाके से हो तो आपका जो घर का एक बगीचा होता है, जिसको ऐसे मोस्टली केस में हम लोग इधर बाड़ी बोलते हैं, आप लोग एरिया में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, छोटा सा एक पार्ट होगा जहाँ पे आप क्या करते हो, अपने दादाजी के साथ, मम्मी पापा के साथ, या कभी कभी खुद जाके क्या करते हो, आप सब्जी उगाने का काम करते हो। तो एक जो छोटा सा पार्ट है आपका, जहाँ पे आपने एक छोटे से भूमि में कई तरह के फसलों का, जैसे आप वो छोटा सा जो बगीचा है आपका, उस पर आप क्या करोगे, या तो टमाटर लगा दोगे, अभी जैसे अभी गर्मी का जैसे जब मौसम आएगा तो आप कहीं पे धनिया लगा दोगे, फिर कहीं पे पुदीना लगा दोगे, आप कहीं पे क्या करते हो, बैंगन लगा देते हो, करेला लगा देते हो। तो एक उस छोटे से पार्ट पे जब आपने बहुत तरह के फसलों का उत्पादन किया, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गहन कृषि बोलते हैं। बात क्लियर? अभी जो रोपण कृषि होता है माय डियर फ्रेंड, आप कहीं जा रहे हो तो आप अगर गौर करना, तो कहीं अगर आप देख रहे हो तो दूर दूर तक केवल आपको धान के फसल ही दिख रहे हैं, या कहीं पे आप जाके देख रहे हो तो केवल केला और केला ही दिख रहा है, कहीं पे आप गए हो तो केवल चाय और चाय का ही खेती दिख रहा है। तो ये जो ज्यादा मात्रा में और एक बहुत बड़े क्षेत्र में जो कृषि होता है वो आपका रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। तो अब हम लोग दोनों के डिस्कशन पे चलेंगे। तो मैंने क्या बोला कि जैसे कि आप एक छोटे से भूमि में जब आप अपने परिवार, अपने मम्मी पापा, दादा दादी और अपने भाई और बहनों के साथ जो खेती करते हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गहन कृषि बोलेंगे। अब आपने यहाँ पे गौर करना कि गहन कृषि में क्या होता है, वो जो छोटा सा भूमि है, उस छोटे से भूमि में आप कई तरह के फसलों का उत्पादन कर देते हो। और वो जो रोपण कृषि का मैंने बात किया, जिसपे आपने देखा कि कई धान, कहीं पे केवल केला का पेड़ है तो केवल केला का ही पेड़ लगाया गया दूर दूर तक, कहीं रबड़ का पेड़ है तो रबड़ के पेड़ ही दिख रहे हैं, कहीं पे अगर चाय का कॉफी है तो केवल चाय के कॉफी ही दिख रहे हैं। तो ये जो एक भूमि पर या तो एक फसल का, और ज्यादा से ज्यादा हुआ तो 2 फसलों का जो उत्पादन मुख्य रूप से हुआ, ये आपका रोपण कृषि के अंतर्गत आया। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा कि गहन कृषि में एक ही भूमि पर कई तरह के फसलों का उत्पादन किया जाता है। जबकि मैं गहन कृषि का बात करूंगा तो इसमें क्या होता है, एक ही भूमि पर या तो एक फसल का, और ज्यादा से ज्यादा हुआ तो किसान क्या करेगा, 2 फसलों का उत्पादन कर देगा। तो यहां से क्वेश्चन बन के आता है कि बताइए गहन कृषि में एक भूमि पे कितने फसलों का उत्पादन किया जाता है, तो क्या बोलोगे, 1 से अधिक का। और इसमें क्या होगा, आपका उस पूरे क्षेत्र पर या तो एक फसल का उत्पादन करेगा, या 1 से ज्यादा का मतलब क्या, केवल 2 फसलों का उत्पादन करेगा। अब समझना। अब आप बताओ, वो जो छोटा सा भूमि था जिसपे आप अपने परिवार के साथ खेती कर रहे थे, उसके लिए कितनी बड़ी जनसंख्या का आप पेट भर सकते हो।
आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हो, और हद से अगर थोड़ा ज़्यादा हुआ तो आप अपने आस पड़ोस के लोगों को दे सकते हो। लेकिन जो रोपण कृषि होता है जिसमें एक बृहद क्षेत्र पर खेती की जाती है, तो जब उस बड़े क्षेत्र पे खेती की जाती है तो इससे आप अपनी समस्त पूरी जनसंख्या का क्या कर सकते हो, आप भरण पोषण कर सकते हो। तो जब आप ज्यादा मात्रा में खेती कर रहे हो, यानी कि आपको जिस चीज की उत्पादन के लिए जो भूमि चाहिए, जो भी फसल का उत्पादन कर रहे हो और उसके उत्पादन के लिए जो भूमि चाहिए होता है, तो रोपण कृषि में जो प्रयोग की जाने वाली भूमि होता है उसका आकार बड़ा होता है। क्या होता है? आकार बड़ा होता है। अभी आकार बड़ा किसके अकॉर्डिंग पे होता है? तो ये जो गहन कृषि होता है उसके अकॉर्डिंग इसका आकार काफी बड़ा होता है। और आप ये भी जान लो कि जो रोपण कृषि होता है माय डियर फ्रेंड, वो बड़े भू क्षेत्रों पे तो किया जाता है और ये बड़े बड़े फार्मों पे किया जाता है। इसके लिए फार्म बनाए जाते हैं। अब आप बोलोगे सर पोल्ट्री फार्म, मैं उसका बात नहीं कर रहा हूं। एक बड़े भू क्षेत्र पर जब खेती प्रक्रिया किया जाएगा और उस खेती प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक का और आधुनिक चीजों का प्रयोग होगा, तो उस खेती की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? फार्मिंग बोलते हैं। बात क्लियर? तो जो रोपण कृषि होता है उसमें जो प्रयोग की जाने वाला जो भूमि होता है उसका आकार बड़ा होता है, क्योंकि इसमें अत्यधिक उत्पादन किया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा गहन कृषि का, तो इस पे चूंकि आप अपने अपने परिवार के लोगों के साथ आपने खेती किया, तो आपने कुछ उस छोटे से उस बगीचे पे आपने खेती किया, तो जो छोटा सा बगीचा है ना माय डियर फ्रेंड, उसका आकार कितना होगा? बहुत कम होगा। तो यानी कि ये जो गहन कृषि है, इस गहन कृषि प्रक्रिया में जो भूमि का प्रयोग करोगे उस भूमि का आकार क्या होगा? आपका छोटा होगा या क्या होगा? कम होगा। बात क्लियर? तो पहला क्या होता है, इस पे एक भूमि पे कई फसलों का उत्पादन करते हैं और इस पे एक भूमि पे एक या दो फसलों का उत्पादन आपका किया जाता है। इस पे भूमि का आकार छोटा होता है, लेकिन इस पे जो प्रयोग की जाने वाली भूमि होती है उसकी आकार बड़ा होता है, जिसे हम लोग फर्म का रूप देते हैं, उसे फर्म के नाम से जानते हैं। बात क्लियर? अब अगला जो है आपका, अब देखोगे चूंकि आप जो उत्पादन कर रहे हो उस पे आप अपने परिवार के साथ मिलके और अपने पारिवारिक गतिविधियों के साथ क्या कर रहे हो? उत्पादन कर रहे हो। तो उत्पादन इसमें कम होगा, बजाय से बात है। तो उत्पादन कम होने का कारण क्या है? सबसे पहला कारण कि आपने क्या किया, गहन कृषि में जो भी उत्पादन किया वो पारिवारिक श्रम का प्रयोग किया। यानी कि यहाँ पे जो काम करने वाले लोग होते हैं वो केवल और केवल आपके परिवार के लोग होते हैं। या तो आप होते हो, या आपके दादाजी होते हैं, या आपकी दादी माँ होती है, या मम्मी पापा, या आपके बहन भाई, या किसी का शादी हो गया तो हो सकता है उसकी बीवी हो। तो इतने सारे चीजों का जो उत्पादन होगा गहन कृषि में, उसमें केवल और केवल पारिवारिक श्रम का प्रयोग होगा। अब सिंपल सी बात है, जब आप आपके परिवार की आवश्यकता के लिए जब आप उत्पादन करोगे तो जाहिर सी बात है उसमें ज्यादा पैसा फंसाने का काम नहीं करोगे। आप उस पे क्या करोगे? वही एक प्रक्रिया जो आपको पता होगा कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फसल मान लो इस साल डालते हैं, कोई भी फसल मान लो रोप ली। जैसे मान लो कि हम लोग क्या किया, टमाटर को रोप दिए। अब टमाटर को मान लो रोपा, तो टमाटर अगर हम लोग रोपा तो हम लोग क्या करते हैं, टमाटर का बीज रख लेते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, अगले साल फिर उस बीज से टमाटर का उपयोग कर लेते हैं। या हम लोग क्या करते हैं कि जो खाद का प्रयोग करते हैं ना माय डियर फ्रेंड, वो या तो गाय का या गोबर का जो लीद होता है, या मैं बोलूंगा गाय या गोबर जो होता है मुर्गी का, जो मैं बोलूंगा एक प्रकार का जो मुर्गी, समझ रहे हो क्या होता है, मुर्गी खाने के बाद जो देती है उसका प्रयोग करके, या हम लोग क्या करते हैं कि जो भी घर में जो भी हम लोग क्या करते हैं कि कचरा जो जमा करते हैं, जो भी जैविक खाद होता है उसका प्रयोग कर कर खेती का उत्पादन करते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, एक तो पारिवारिक श्रम का प्रयोग करते हैं और दूसरा क्या करते हैं, इसमें जो पूंजी लगाते हैं ना, चूंकि क्या करते हैं, फसल पहले उगाए थे और उसी फसल के बीज से हम लोग क्या किए, एक बीज डाल दिए, तो उसमें बीज के लिए पैसा भी नहीं लगाते हैं। और उर्वरक का जहां बात है तो उर्वरक के लिए क्या करते हैं हम लोग, या तो गोबर का, या जो मुर्गी होता है, आप लोग पता होगा लोकल में होता है, आपको पता है, मुर्गी के द्वारा जो उत्पादित जो भी मल होता है उसका प्रयोग कर लेते हैं, या जो भी जैविक कचरा होता है उसका प्रयोग करके उत्पादन करते हैं। यानी कि उसमें पूंजी भी क्या करते हैं, कम लगाते हैं। वही अगर सिंचाई व्यवस्था का बात करें तो बाल्टी
बाल्टी ले जाके या मग में हम लोग पानी डाल देते हैं। तो यानी कि बोल सकते हैं ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है ये कहीं ना कहीं पारंपरिक तरीके से किया जाता है, तो इसमें उत्पादन भी कम मिलता है। तो पूछा जाएगा कि गहन कृषि में क्या होता है, तो इस कृषि में फसलों का जो उत्पादन होता है वो पारिवारिक श्रम और कम पूंजी के साथ और पारंपरिक तरीके से किया जाता है। जबकि मैं रोपण कृषि की बात करूं तो इसमें बहुत बड़ा फार्म होता है माय डियर फ्रेंड, जिसमें खेती की जाती है। जब बड़ा फार्म में खेती किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो भी, चाहे आप श्रम का बात कर लो यानी कि मजदूर का बात कर लो, काम का बात कर लो, या आप बीज का बात कर लो, या आप सिंचाई व्यवस्था का बात कर लो, सारे के सारे चीज अधिक होंगे। यानी कि इसमें अत्यधिक क्या होगा, श्रम की आवश्यकता होगी और साथ साथ में पूंजी का भी आवश्यकता होगा। और जब इतना ज्यादा आप ज्यादा पैसा लगा दोगे और ज्यादा मात्रा में आप मजदूरी कराओगे लोगों से आपके फसल उत्पादन के लिए, यानी कि आप जो खेती पद्धति अपनाओगे वो आधुनिक तरीके की खेती होगी। तो ये जो गहन कृषि होता है इसमें फसल का उत्पादन पारिवारिक श्रम और कम पूंजी के साथ पारंपरिक ढंग से किया जाता है। जबकि मैं रोपण कृषि का बात करूं तो इसमें जो उत्पादन होता है वो अधिक श्रम और अधिक पूंजी के साथ किया जाता है आधुनिक तौर तरीके से। बात क्लियर? आप समझिएगा कि यहाँ पे जो भी फसल का उत्पादन होता है गहन कृषि में, चूंकि इसमें आप और आपके परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपने जो भी फसल है उसका आपने उत्पादन किया, तो आप यहाँ पे क्या करते हो, केवल और केवल खाद्यान्नों का उत्पादन करते हो। मुख्य रूप से ऐसे फसलें जिनको आप अपने दैनिक जीवन में खाने के लिए उपयोग करते हो, उन्हीं सारे खाने वाले वस्तुओं का या फसलों का आप उत्पादन करते हो। लेकिन अगर मैं रोपण कृषि का बात करूं तो ये चूंकि बड़े फार्म में होता है और ज्यादा पैसा ज्यादा पूंजी लगा के आधुनिक तौर तरीके से HIV बीज से या कीटनाशक का प्रयोग कर कर, यहाँ पे ड्रिप तंत्र का प्रयोग कर कर, है ना, इन सारी व्यवस्थाओं के साथ जब आप फार्मिंग करते हो तो यानी कि आप केवल खाद्यान्नों का उत्पादन नहीं करते हो, आप यहाँ पे क्या करते हो, व्यापारिक फसलों का क्या करते हो, आप मुख्य रूप से उत्पादन करते हो। यानी कि मैं बोल सकता हूँ ये जो उत्पादन होता है वो ज्यादातर व्यापार के लिए होता है। किसके लिए होता है? व्यापार की क्रियाओं के लिए होता है। और आप जब भी देखोगे इस प्रकार के खेती में तो मुख्य रूप से व्यापारिक वस्तुओं में जो भी कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाने वाले जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनका मुख्य रूप से ज्यादा मात्रा में उत्पादन आपको रोपण कृषि के अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा। मैंने क्या बोला, जब ज्यादा मात्रा में फसलों का उत्पादन होगा यानी व्यापार के लिए किया जाएगा, क्योंकि कृषि प्राथमिक क्रिया है। जब प्राथमिक क्रिया है तो इसमें अक्सर क्या करेगा, उद्योग के लिए कच्चे माल की पूर्ति करता है। तो पूछेगा कि किस कृषि पद्धति प्रक्रिया के द्वारा आपकी मैं बोल सकता हूं व्यापारिक कच्चे माल की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तो आप क्या बोलोगे, रोपण कृषि के द्वारा। बात क्लियर? अब मैं इसके में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जामिनर आपका चेक करता है कि आप बताएं कि जो गहन कृषि है उसका क्या क्या उदाहरण है। तो चूंकि खाद्यान्न का मैंने बात किया तो जितने प्रकार के खाद्यान्न का बात करोगे, जैसे आप धान का बात किए, आपने मक्का का बात कर लो या गेहूं का बात कर लो, तो ये इस प्रकार के जितने भी फसलें होते हैं जैसे धान, मक्का, गेहूं, तो ये सारे क्या है, ये आपके गहन कृषि के उदाहरण है। लेकिन अगर मैंने बोला कि जो भी व्यापारिक फसलें होते हैं जो बड़े फार्मों में किया जाता है, जैसे आप चाय की खेती का बात कर लो, जैसे आप कॉफी की खेती की बात कर लो, जैसे आसपास में हमारे यहाँ चाय और कॉफी तो बड़ा कम उत्पादन होता है क्योंकि झारखंड में आप हो, लेकिन अगर आपने गन्ने की खेती आपने देखा होगा, साथ में आपने केले का खेती देखा होगा, जो मुख्य रूप से ज्यादा मात्रा में हमारे यहाँ रोपण कृषि के अंतर्गत किया जाता है। और साथ साथ में रबड़ का भी जो उत्पादन है वो रोपण कृषि के अंतर्गत किया जाता है क्योंकि बड़े फार्म में होता है। तो पूछेगा यहाँ से कि रोपण कृषि का उदाहरण क्या है, तो क्या बोलोगे, चाय, कॉफी, गन्ना, रबड़ और केला इसका मुख्य उदाहरण है। जबकि मैं बात करूंगा गहन कृषि का तो धान, मक्का, गेहूं इसके क्या है, मुख्य उदाहरण है। तो ये टोटल का टोटल जो अंतर था मैंने आपको बता दिया। अब आपका काम है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। और अगर आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो भी मैंने वीडियो लिया है अभी तक आप उसको देखो। आपकी जितने भी सारे डाउट है मैं आपको दूर करके दूंगा। और मैं उम्मीद के साथ बोल सकता हूं कि जो कंटेंट हम लोग दे रहे हैं जैक बोर्ड के अगर आप छात्र हो तो ऐसा कंटेंट आपको और कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूं कि जब ठान लिया तो ठान लिया, क्योंकि मंजिल को अपना बनाना है तो ठान लिया है, फिर मुश्किल क्या आसान क्या। क्योंकि सिंपल सा बात है, जितना आप मेहनत करोगे, जितना संघर्ष करोगे, आप उतने काबिल बनोगे और उतने लायक बनोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को कोई प्रॉब्लम हो तो आसानी से प्रॉब्लम को दूर कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।